हेलो दोस्तों, आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो मॉडल सेट 1 गया था उसको बहुत प्यार दिया और ये मॉडल सेट 1 का ही सेकंड लेक्चर है। यानी हम लोग लेक्चर वाइज लेके चले रहे हैं। मॉडल सेट 1 ही है और उसका सेकंड लेक्चर है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हालांकि बहुत सारे कम लोगों को पसंद आता है। बाकी सारे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, अकाउंट्स नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, उनको समझने में मज़ा नहीं आता है। वो थ्योरी वाले को ज़्यादा उसको मानते हैं कि थ्योरी वाला कर लेंगे तो आसान पड़ जाएगा क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं। वैसे हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास ये सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि सारे चैप्टर्स हम पढ़ा दिए थे। एक चैप्टर देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये सब विनोबा विश्वविद्यालय में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई हम अपने मन से क्वेश्चन बनाते नहीं हैं। हम लोगों के मॉडल सेट में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम लोगों का मॉडल सेट का क्वेश्चन आता भी है। जैसे बिजनेस लॉ में आप ही लोग बता रहे हो कि आ गया था क्वेश्चन बहुत सारा, इसमें भी आएगा। और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो सब ये विनोबा विश्वविद्यालय में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग को पढ़ाते हैं, PYQ। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन है जिसका आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो आप सब जानते हैं कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है और कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से इसका बैलेंस शीट आपको तैयार करना है। तो चलिए हम लोग इसको तैयार करके देखते हैं कैसे इसको हम लोग तैयार करेंगे। खुल जा सिम सिम। चलिए, ये खुल गया। अब हम यहाँ पे तैयार करके दिखाते हैं कि इसका बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे। आपको मालूम है कि कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट होता है। पूरा डिटेल तो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम वो बनाना शुरू कर रहे हैं। कंपनी में दो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। पहले साइड को हम लोग बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। तो अभी हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो ये साइड है, इसके अंदर 3 हेड होते हैं। पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जिसके अंदर पहला आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। दूसरा हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। और तीसरा आता है करेंट लायबिलिटी। ये 3 चीज़ आएगा इसके अंदर, ठीक है। और इस साइड टोटल कर दीजिएगा और नीचे आता है यहाँ पे टोटल। और नीचे आता है एसेट्स में सबसे पहला आता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट और दूसरा आता है करेंट एसेट। अब ये तो मेन हेड हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, वो देखना पड़ेगा, एक साथ जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, जोड़ के लिखते हैं क्या करके। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए का। तो अब हम सबको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा कौन किसके अंदर आता है। तो पहला कैलकुलेशन करते हैं NCA। NCA का मतलब समझ गए, नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 2 लाख रुपए का। दूसरा आ गया है डिवेंचर। डिवेंचर आपका आ गया नॉन करेंट लायबिलिटी में। तो NCL का कैलकुलेशन, NCL नॉन करेंट लायबिलिटी कितने का डिवेंचर है, 2 लाख का डिवेंचर है, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आएगा किस में, शेयर कैपिटल तो सीधा लिख दीजिए कितना है, 1 लाख शेयर है और एक शेयर का कितने रुपये है। शेयर कैपिटल आपका है 1 लाख शेयर है, एक शेयर के कितने हैं 1 लाख। समतांश प्रत्येक 10 रुपये वाले पूर्णतः समतांश है। तो बताइए 1 लाख अगर शेयर है, ठीक है, तो कैसे कितना निकलेगा। तो 1 लाख शेयर को मल्टीप्लाई कर दे, 1 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो यहाँ कर दीजिए 1 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपये का एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो इसका मतलब 10 लाख रुपये आपका शेयर से आ गया। चलिए उसके बाद तो शेयर हो गया। उस शेयर के बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख का। तो प्लांट एंड मशीनरी नॉन करेंट एसेट में जाएगा 8 लाख। गुडविल हमारे पास है 2 लाख का, तो गुडविल भी यहाँ जाएगा 2 लाख।
उसके बाद राजा के शेयर में इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, तो यहीं पे जाएगा प्लस 2 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद बिल्स रिसिवेबल किस में आएगा, करेंट एसेट में आएगा। तो बिल्स रिसिवेबल कितने का है, तो बिल्स रिसिवेबल है 2 लाख के बाद 50,000 का बिल्स रिसिवेबल है। डेटर्स उसके बाद दिया, वो भी करेंट एसेट होता है, डेटर 1,50,000। सारा एसेट जोड़ते जाइए ना, सारा एसेट हम लोग इस तरह जोड़ के लिख रहे हैं, आपको वहाँ दिखाना चाहिए था लेकिन जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो करेंट लायबिलिटी के अंदर ना जाता है। करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर कितना है, 1 लाख है। उसके बाद बैंक लोन है 1 लाख रुपया अनसिक्योर्ड है, यहीं पे लिखेंगे 1 लाख का बैंक लोन, 1 लाख हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स है 50,000 का, यहीं पे लिख दीजिए 50,000 प्रोविजन फॉर टैक्स है। उसके बाद 12% डिस्काउंट में इशू हुआ है, डिस्काउंट में जारी हुआ है जो हमारा डिवेंचर है, तो पहले यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद अभी डिस्काउंट को रहने देते हैं। प्रोपोज डिविडेंड है 55,000 का, डिविडेंड प्रोपोज है तो लायबिलिटी के अंदर ही जाएगा 55,000 का, 55,000 का। स्टॉक हमारा है, स्टॉक हमारा जाता है करेंट एसेट में 1 लाख का, और जनरल रिजर्व है 2 लाख का, बस जनरल रिजर्व 2 लाख का। ध्यान रखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 2 लाख का, और जिसमें हमारे एक लॉस था, एक लॉस हमारा था ऋण पत्रों पर, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर माइनस होगा ना इसमें, क्योंकि 2 लाख रुपये में 5,000 माइनस होगा तो 1,95,000 आएगा, 1,95,000 आएगा। याद रखना इस चीज़ को, 1,95,000 बस, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। अब हम लोगों को टोटल करते जाना है, देख लीजिए सारा का सारा बस लिखा गया, सारा बैलेंस शीट से टोटल कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, शेयर कैपिटल हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी 2 लाख ही है। उसके बाद एक करेंट लायबिलिटी कितना होगा, तो फिर 2 लाख और एक 3 लाख, 3 लाख का करेंट लायबिलिटी है, जोड़ दीजिए 10 और 5 15, एक 16,95,000। अब करेंट एसेट देखिए 2 8 2 10 और 2 12 जो 14 लाख, 14 लाख रुपया आपका है करेंट नॉन करेंट एसेट्स। उसके बाद करेंट एसेट में कितना है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2,50,000 और 3,05,000, 3,05,000। और कुछ छूट रहा है क्या, चौदह 3 17,05,000 आ रहा है, जबकि 16,95,000 आना चाहिए। 10,000 किधर घट जा रहा है, फिर से एक बार चेक करना होगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 2 लाख रुपये का लैंड एंड बिल्डिंग डिवेंचर 2 लाख का, पहले लैंड एंड बिल्डिंग देख लो, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। उसके बाद प्लांट 8 2 10 10 2 12 12 लाख 12 लाख 12 लाख और 2 14 लाख, इंग्लिश में ठीक है ना जी, तो 2 लाख रुपया लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। उसके बाद आपका इक्विटी प्लांट में 8 8 2 10 2 12 12 और 2 14 लाख 14,50,000 14,50,000 और एक 15 16 लाख 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 और स्टॉक एक 17 लाख 17 लाख रुपये आता है, तो 17,05,000 के नहीं से आ गया। करेंट एसेट में 55,000 कहाँ से आ गया, 55,000 किस चीज़ का करेंट है, प्रपोज डिविडेंड, अच्छा गलती हुआ है, करेंट लायबिलिटी वाला जोड़ के यहाँ लिख दिए, उल्टा पलटा लिख दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी ये वाला तो 1 2 2 और ये हो गया 2.5 3,05,000 इधर आएगा, 3,05,000। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 17 लाख, 3,05,000 इधर आता है तो 17 लाख हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लिखा गया था बैलेंस, और ये 14 लाख हो गया। करेंट एसेट कितना है, करेंट एसेट ये वाला है देखिए, सी एन है तो 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख और एक 3 लाख हो गया, और 17 लाख दोनों साइड बराबर। बताइए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 4 पेज थ्योरी लिखने से आसान है ना, 4 पेज थ्योरी लिखने से तो आसान है बैलेंस शीट। और ये आपको याद कीजिएगा इशू ऑफ शेयर में ही बताएं, लेकिन आपको एक अलग से क्वेश्चन था
फाइनल अकाउंट जो हम नहीं पढ़ाए थे, फाइनल अकाउंट बताए थे बन जाएगा। तो देखिए उसी का क्वेश्चन था और आसानी से हम लोग क्या किए, बना लिए। किसी बच्चे को दिक्कत है छांट छांट के लिखना है कौन करेंट एसेट, कौन करेंट लायबिलिटी, कौन नॉन करेंट एसेट, कौन नॉन करेंट लायबिलिटी, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। यानी आधा पेज भी नहीं बनेगा और सीधा 20 मार्क्स आपके पास, कोई काट नहीं सकता इसमें नंबर, बना हुआ सब सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी क्रॉप करके देखते हैं। 20 मार्क्स का ये सब गिफ्ट है। एग्ज़ाम में अगर पूछे तो समझो आपको बोर्ड जो है आपका यूनिवर्सिटी गिफ्ट दिया है। बोलता है कि एक किसी बिजनेस का 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 16,000, 20,000, 24,000, 32,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है आपके पास, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, गुडविल कैलकुलेट कराएं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले इसमें एपी निकालो। तो एपी क्या होगा, तो चारों को जोड़ देंगे ना तो टोटल प्रॉफिट कितना आता है, तो 20, 24 और 16, 40 और 20, 60 और 92,000 रुपये आता है। कैसे आया, तो चारों को जोड़ दिए, देख लिये 32 और 24 कितना आता है, 56, 56 और 20, 66, 76, 76 और 6, 82 और 10, 92 और बटा 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 दिया 12, 23,000 आता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एनपी, तो एनपी बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1 लाख और रेट 18%, 1 लाख 18%, 1 लाख 18%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है 18,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 निकल गया, एपी निकल गया, तो एसपी बराबर क्या होता है, एपी माइनस एनपी। तो बताइए 23,000 में 18,000 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5,000। और गुडविल बराबर क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो बोलता है एसपी इंटू, गुडविल बराबर होता है एसपी इंटू 100 बाई रेट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाना है। तो एसपी हो गया 5,000 इंटू 100, अब बाई रेट कितना है, रेट इसका 18 है, तो 18% निकाल दीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा जो आएगा यहाँ पे। कहीं कोई दिक्कत है किसी को, बहुत आसानी से निकाल लिया आप। और बताइए इतना छोटा क्वेश्चन और आपको पूछ रहा है 20 मार्क्स में और आप छोड़ दे रहे हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में 20 नंबर का नहीं पूछेगा, ये पुराना एग्ज़ाम का है, आप लोगों को में 15 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, याद रखना, ये पहले 20 मार्क्स का पूछता था इसलिए लिखा हुआ है, आप लोगों में 15 नंबर का पूछेगा। ये सब गिफ्ट है, आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको गिफ्ट मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमलगमीशन। लेकिन अमलगमीशन में यहाँ पे ये अमलगमीशन का क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट होना चाहिए अमलगमीशन के क्वेश्चन में, लेकिन बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं दिया है और आधा अधूरा दिया है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। इसमें बैलेंस शीट होना चाहिए। ये एक होल्डिंग का क्वेश्चन है और आप लोग सब लोग सारे बच्चे होल्डिंग का क्वेश्चन बना चुके हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा करके दे देते हैं। और ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए भी, जो मेरे पास पढ़े हैं उनको। सबसे पहले ये स्थिति है, लिख रहा है कि जिस दिन हम 1 अप्रैल को ही खरीद रहे हैं, जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन फर्म के पास 1,500 रुपये का कौन सा बैलेंस है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट है। जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन प्रॉफिट है और अभी हमारे पास क्या है, लॉस है। तो कैसे निकलेगा, और बहुत ही आसान है। खरीदे एकदम 1 अप्रैल 2016 का, एकदम शुरुआत में खरीदे, सॉरी इसके बाद खरीदें, तो इसके बाद खरीदें तो सब प्री वाला हो जाएगा, सारा का सारा लॉस प्री हो जाएगा, पोस्ट में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो आसानी से इसको बना सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि सर बना के दिखा दीजिए तो लीजिए, एक नमूना दिखा देते हैं इसका। ये होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, होल्डिंग का क्वेश्चन आना ही आना है। अमलगमीशन का क्वेश्चन भी आएगा, तो अमलगमीशन में थोड़ा सा पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इसलिए नहीं बना रहे हैं, और इसको बना के दिखा देते हैं। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखिए होल्डिंग कितना खरीद रहा है, कितना शेयर खरीद रहा है, तो यहाँ 720 शेयर खरीदा है। सबसे पहले निकालिए होल्डिंग्स शेयर, होल्डिंग्स शेयर,
तो 720 शेयर होल्डिंग खरीदा है, कितना शेयर था इसका? 900 शेयर था। कैसे निकला 900? तो 9000 इसका शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का, तो 9000 बटा 10 कर दिए, तो 900 शेयर में अगर ये खरीदा है तो कितना आता है? 8 9 72, 9 2 90, 8 बटा 10 यानी 4 बटा 5, 4 बटा 5, ठीक है, 4 बटा 5 हिस्सा खरीदा। तो माइनॉरिटी का कितना आएगा? माइनॉरिटी शेयर कितना होगा? 4 बटा 5 अगर है होल्डिंग का तो 1/5 माइनॉरिटी का होगा। माइनॉरिटी का कितना होगा? 1/5। अब दूसरा कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल रिजर्व और गुडविल का। कैपिटल रिजर्व और, तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल का करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका सबसे पहले लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन, कितना में पीसी इसका है? परचेज कंसिडरेशन कितने में खरीद रहा है? 720 शेयर, तो 15000 में खरीदा, नहीं 8000 में खरीदा है। रुकिए रुकिए, गड़बड़ है यहाँ पे, 15 28 सन्डी नॉन करेंट एसेट्स, अच्छा यही है, यहाँ अमाउंट पता नहीं चल रहा। ये 15000 में अगर खरीदा थी 12500 नीचे का है, ठीक है, तो 15000 में अगर खरीदे हैं तो 15000 लिख दीजिए कंसिडरेशन प्राइस। इसमें माइनस कीजिए शेयर कैपिटल ऑफ, कौन खरीदा है? सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी, तो एस लिमिटेड कर दीजिए। सब्सिडी कंपनी का कितना शेयर कैपिटल है? 9000, तो भैया 9000 का कितना शेयर निकलेगा? तो 9000 का 4 बटा 5 निकलेगा, तो 18 चौक 7200 रुपये ही निकलेगा। 1895, 18 चौक 72। इसमें माइनस कीजिए रिजर्व है खरीदने के डेट में, तो खरीदने के डेट में कोई रिजर्व है? रिजर्व का बात ही नहीं, खाली प्रॉफिट लॉस का देखना है। तो प्रॉफिट लॉस में ध्यान दीजिए, जिस दिन खरीद रहे हैं 31 मार्च को बन रहा है और 1 अप्रैल 2016 को हम खरीद रहे हैं, तो मतलब इसके तुरंत बाद खरीद रहे हैं, तो जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन, ये थोड़ा सा डेट भी मिस्टेक हुआ है, 15 होना चाहिए यहाँ पे खरीदने वाले डेट में, 1 अप्रैल 2015 को खरीदे हैं, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 यहाँ पे होना चाहिए, इंग्लिश में ठीक है, नहीं यहाँ भी गड़बड़ है, 15 होना चाहिए। 15 में अगर हम खरीदें तो जिस दिन खरीदे थे उस दिन क्रेडिट बैलेंस था, तो निकालिए यहाँ शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, तो 1500 इंटू 4 बटा 5 करेंगे तो 1200 रुपया प्रॉफिट था। तो बताइए 72 और 12 8400 रुपया, 8400 रुपया उसका बनता है पूंजी, और हम दिए हैं कितना? 9 9 6600 रुपये हमारा गुडविल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? गुडविल। और आपको अब निकालना है इसमें क्या? कॉन्सोलिडेटेड पीएल निकालना है। कॉन्सोलिडेटेड पीएल भी नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि एकदम एक साल एग्जैक्ट डेट में खरीदता है, तो जब एग्जैक्ट डेट में खरीदता है तो प्री पोस्ट का लफड़ा नहीं होता है। खरीदा कब है इसको समझिएगा। खाता बना 31/3/2016 में और ख़रीदे हैं 1/4/2015 को, तो अगर शुरुआत में ही खरीद लिए तो साल भर का सारा प्रॉफिट पोस्ट हो गया, और पोस्ट मतलब होल्डिंग को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? होल्डिंग को मिलने वाला है। सारा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? होल्डिंग को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को निकालना माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है? तो 9000 इंटू 1/5, 1895 प्लस इसको क्या मिलेगा? तो मिलेगा पीएल। पीएल लेस होगा इसमें क्योंकि इसको लॉस मिल रहा है, तो लेस कीजिए, लॉस मिलेगा। तो लॉस कितना है? अभी 2000 है प्रेजेंट टाइम को। माइनॉरिटी को बैलेंस शीट से मिलता है, मालूम होना चाहिए। तो 400 रुपया, तो गया 1400 रुपये इसका। अब निकलेगा चौथा कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे पीएल ऑफ होल्डिंग कंपनी। एच लिमिटेड का अपना प्रॉफिट कितना है? 4000। अब बताइए पीएल ऑफ एस लिमिटेड, सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? तो खुद सोचिए, जिस दिन सब्सिडी को खरीद रहे थे उस दिन 1500 का प्रॉफिट था और अभी 2000 का लॉस हो गया, तो साल भर में यहाँ लॉस हुआ है, यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ लॉस हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, ठीक है। तो बताइए लॉस वाला लेस करेंगे, लिखिए लॉस ऑफ। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि जिस दिन हम आपको बिजनेस दिए थे
उस दिन मेरा बिजनेस प्रॉफिट में था 1500 और आज हमारा बिजनेस 2000 के लॉस में चला गया, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है? तो एक्चुअल में लॉस हुआ है 3500 का, कि 1500 का जो प्रॉफिट था वो भी ख़त्म कर दिए और 2000 के कर्जे में चले गए, तो 3500 का लॉस कमाया है। तो 7 चौके 2800 रुपये इसमें घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1200 रुपये। अब आपको बनाना है बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से सारे लोग बैलेंस शीट तो बना सकते हैं। दोनों को जोड़ के लिखना और जो कैलकुलेशन किए उसको उस जगह पे पुट कर देना और दोनों को जोड़ के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल जब लिखेंगे तो 16,000 लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकाल चुके हैं, 1200 रुपये लिखेंगे आप पीएल में। ट्रेड पेबल तो जोड़ के लिख दीजिए 8,500, और इधर कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, माइनॉरिटी जाएगा, एक माइनॉरिटी जाएगा। माइनॉरिटी कितना आ रहा है? माइनॉरिटी का पेमेंट आ रहा है 1400 रुपया। बस टोटल कर दीजिएगा, आ जाएगा। नीचे एसेट्स में आपके पास ये तो जाएगा नहीं, सनरी एसेट जाएगा। सनरी एसेट हो गया 12 और 8 20,500, और गुडविल जाएगा, गुडविल जाएगा 6,600। 6,600 20 6 26 एक 27,100 रुपये आएगा। इसमें देखिए जोड़ के 16 और 8 24 25 26 27,100, ठीक है। 27,100 रुपये आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल 27,100 रुपये आएगा। तो ये हम लोगों का दूसरा क्लास ख़त्म हुआ, इसमें हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म। अब हम लोग अगले सेट में रहेंगे।